ये तस्वीर है, ये एसडीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इनका नाम है छोटू लाल शर्मा। सोचिए, छोटू लाल शर्मा जो है वो एक पेट्रोल पंप पर जाते हैं। छोटू लाल शर्मा जी राजस्थान की खबर है। ये प्रतापगढ़ के एसडीएम है, राजस्थान के प्रतापगढ़ के। मुख्यमंत्री इनके स्वजातीय हैं। छोटू लाल शर्मा जी जो है वो जाते हैं पेट्रोल पंप पर और कहते हैं कि मैं एसडीएम हूँ यहाँ का, मुझे पहले तेल दो। कुछ बात होती है और उसके बाद कर्मचारी को तराक से थप्पड़ मारते हैं। उसके बाद क्या था, इंटरनेशनल लेवल की गाली भी देते हैं। पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी मिलकर इनकी जमकर कुटाई करते हैं। उसके बाद ये आरोप लगा देते हैं कि मेरी पत्नी को आंख मारा गया था। उसके बाद क्या था, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ये जो छोटू लाल शर्मा जैसे जो अधिकारी होते हैं, ये बेसिकली अपराधी होते हैं। इनमें न्याय करने की ताकत नहीं होती और इसकी वजह है जातिवाद, मनुवाद। इनको लगता होगा कि इस राज्य का मुख्यमंत्री हमारा है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हम बैठे हुए, तो हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। ये तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया है, इनकी भद पीट रही है। अब खबर सामने आ रही कि जिसको इन्होंने पत्नी का दर्जा दिया है वो भी इनकी पत्नी नहीं है। इनकी पत्नी पहले ही ये पत्नी को छोड़ चुके हैं, उनसे डिवोर्स का कुछ मामला चल रहा है। खैर वो तो एक अलग मामला है, निजी है। लेकिन सोचिए, इस शख्स ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को क्यों थप्पड़ मारा? ये ताकत कहां से आती है? ये सिर्फ एसडीएम, कलेक्टर, एसपी बनने से नहीं आती। ये ताकत आती है जातिवाद से, मनुवाद से। जब आपको घर में पढ़ाया जाएगा ना कि आप जातियों में श्रेष्ठ हैं, आप सबसे बेहतर हैं, तो वो नशा जो है ना वो दिमाग में चढ़ जाता है। तो देखते हैं कि छोटू लाल शर्मा जी का क्या होता है। उसी नरेश मीणा को सोचिए, जेल में डाल दिया गया था। नरेश मीणा को एक एसडीएम पर थप्पड़ चलाने का आरोप लगा था, जेल में डाल दिया गया था। अब देखना है कि इस एसडीएम साहब का क्या होता है। सोशल मीडिया पर वायरल है, ये अखबार की कटिंग देखिए। मैं एसडीएम हूं यहाँ का, बताता हूं तुझे, यह कहते हुए पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ जड़ा। पंप कर्मियों ने भी आरएस अफसर को पीटा, 3 गिरफ्तार। केस दर्ज करा लिया है इन्होंने, 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर पूरा देश इनकी जन्म कुंडली खोल रहा है, इनके बारे में सारे खुलासे हो रहे हैं। तो एसडीएम साहब जो है वो बदमिजाज है, बददिमाग है और ये खबर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। छोटू शर्मा, सोचिए किस तरह से ये जो जातिवाद का हनक है ना, ये अपने आप को संविधान से भी ऐसे लोग ऊपर मानते हैं। गाजीपुर में स्थित समुदाय के 3 युवक अपनी बहन के यहाँ जा रहे थे। रास्ते में रामनारायण यादव, किशन यादव अन्य घेर कर लाठी डंडों से निर्मम हमला किया। हमले में पीड़ित विक्की कुमार का सिर फट गया है। इनको भी जाति का गुमान है ये शूद्र। इनको पता चलना चाहिए कि इनके ऊपर भी पेशाब किया गया था। तो इस देश में जो भी जातिवाद के, जिसके दिमाग में जातिवाद का शिकार, जो जातिवाद का घमंड लेके चलेगा ना, वो धीरे धीरे संविधान की चक्की में पीसा जाएगा। तो अगर आप भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो जातिवाद से दूर रहिए। आपके साथ जो होगा वो कोई नहीं बचा पाएगा। सोशल मीडिया पर एक और खबर वायरल है, यह मैथिली ठाकुर है। ये मिथिला में पाग होता है, जो पाग कहते हैं, वो मिथिला के स्वाभिमान का प्रतीक है। मैडम उसमें रख के मखाना खा रही हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केतकी सिंह एक बीजेपी की विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि अब मिथिला का सम्मान मैथिली ठाकुर है, ये पाग नहीं है। अब पूरा का पूरा मिथिला जो है वो इनके खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। तो एक तरफ एसडीएम साहब है, एक तरफ केतकी और मैथिली ठाकुर हैं। मैं आपको सिर्फ खबरें बता रहा हूं, सोचिए। तो जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा, ये देश की बर्बादी तब तक नहीं बंद होगी। ये है प्रशांत किशोर। दलित समाज का वोट चाहिए, लेकिन दलित समाज की महिला का हाथ का मीठा नहीं खाना। ये तस्वीरें देखिए, इनको दलित समाज की महिलाओं ने मीठा दिया था, इन्होंने फेंक दिया। क्रांति कुमार ने आरोप लगाए, वीडियो भी है, लेकिन मैं कॉपीराइट के चलते नहीं दिखा रहा हूं। तो ये सब खबरें जो है जातिवाद के खिलाफ मैं लगातार कैंपेन चलाता हूं। जब तक इस देश में जातिवाद खत्म नहीं होगा, तब तक हम एक बेहतर मुल्क की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो चाहे वो एसडीएम शर्मा हो, चाहे नेता पीके हो, प्रशांत पांडे हो, चाहे कोई यादव हो जो दलित पर हमला करता है, सबके खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ बोला जाएगा। और सोचिए, मनुवादी मीडिया के भी खिलाफ है, जो जातिवादी मनुवादी मीडिया, हम लोग उसके खिलाफ भी हैं।
अब जातिवादी मनुवादी मीडिया बिहार को बदनाम कर रही है। चित्रा त्रिपाठी कह रहे हैं कि आओ तो बिहार में कट्टा से कपार उड़ा देंगे। ये बिहार को बदनाम किया जा रहा है। फिर से मनुवादी मीडिया ने मंगीलाल मंडल जो आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदनाम कर रहा है। वो बता रहे थे कि भूरा बाल साफ करो, ये फर्जी नैरेटिव है, ये झूठ फैलाया गया। जैसे मायावती जी के लिए झूठ फैलाया गया कि जूते मारो चार वाला नारा, ये सब झूठ है। और धीरे धीरे सोशल मीडिया की वजह से ये सारे के सारे झूठ जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो राजस्थान में ये शर्मा जी फंस गए हैं। एक और खबर देखिए, सांसद बना दिया तो भाजपा वाले एक बार नहीं आए और विधायक बना देंगे तो कौन आएगा। बिहार में बीजेपी वालों का जमकर विरोध हो रहा है। ये केतकी सिंह है, इन्होंने पाग का अपमान किया है, लोग इनसे काफ़ी नाराज है। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर यही 2-3 खबरें वायरल हो रही है। कर्नाटक से वोट चोरी की एक और भयानक खबर आई है। अगर आप एक वोट डिलीट करवा देंगे ना तो आपको 80 रुपये मिलेगा। ये राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया है। पूर्व मंत्री के बेटे ने ऑडी से 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, स्विफ्ट कार पीछे से पूरी तरह पिचकी। नाबालिग बोला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सोचिए, इस तरह के हालात हैं। जयपुर की ये खबर है। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोशल मीडिया पर लोग जो है वो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं। ये शख्स है भूषण उपाध्याय, शशि भूषण उपाध्याय। ट्रेन में एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, वीडियो वायरल है। अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बीजेपी राज में जाति देख करने आए। गाजीपुर में प्रहलाद मिश्रा और पिंटू मिश्रा ने जातिगत गालियां देते हुए दलित युवक पर लोहे रॉड से हमला किया। हमले में उसके बच्चे को भी चोटें आई। गाजीपुर पुलिस का न्याय देखिए, उन्होंने दलित पर एफआईआर कर दिया लेकिन मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रतापगढ़ के समरागढ़ में भी दलित समाज पर हमला होता है। तो लगातार जातिवादी हमले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये सबसे चिंताजनक बात है। इसी बीच अगर बिहार के पॉलिटिकल खबरों की बात करें तो तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे। खबर आ रही है कि वहां पर 3 और उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। मुकेश सहनी अति पिछड़ा, आरजेडी कोटे से एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और कांग्रेस कोटे से दलित मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और बिहार में मनु मीडिया अपने काम पर लग गई है। ये तस्वीर देखिए, ये इंडिया टीवी का पैनल है। सारे के सारे अपर कास्ट है जिसमें 4 ब्राह्मण समाज से हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि दलित पिछड़ा कहाँ है। और ये चित्रा त्रिपाठी घोड़ी पर चढ़कर दलित पिछड़ों को बदनाम कर रही हैं और वो कह रही हैं कि भैया बिहार में कट्टा सटा देते हैं। आप सोचिए, दिल्ली में एनकाउंटर, बिहार के 4 बदमाश मारे गए हैं। इनकी पहचान रंजन पाठक, विमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर के रूप में हुई है। और राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप के बाद कर्नाटक पुलिस की जांच में पता चला कि 6000 वोट काटने के लिए प्रति वोट 80 रुपये चुकाए थे। यह काम कॉल सेंटर से हुआ। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2023 से आलंदा से हारे बीजेपी उम्मीदवार पर शक है लेकिन वो इनकार कर रहे हैं। तो सोचिए, कॉल सेंटर बनवाकर वोट काटा जा रहा है। तो डाल डाल और पात पात। और सोचिए, ये है अनुपम मिश्रा, जय भीम ज्वेलर्स का इसको नाम को लेकर ये ज्ञान दे रहा है। इस देश में जब शर्मा, वर्मा, झा, महतो सबके नाम से होटल और कारोबार चल सकता है तो जय भीम के नाम से क्यों नहीं। वो तो किसी जाति के नाम पर नहीं है, वो तो जय भीम इस देश का अपना नारा है, अपना स्लोगन है। और एसडीएम साहब सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उनके खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज की जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि मजबूरी कॉपीराइट का भी होता है, उसके बाद कम्युनिटी गाइडलाइंस का भी होता है। लेकिन बिहार में मैथिली ठाकुर एक बार फिर से धार्मिक राजनीति करें। उनको पता नहीं कि बिहार में सामाजिक न्याय की धरती है, सोशल इक्वेशन पर चुनाव होता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम धर्म और जातिवाद नहीं चलता, यहाँ सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस चलता है। और इसीलिए बिहार में 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी ने 2 उप मुख्यमंत्री दिया है। इंडिया गठबंधन 3 उप मुख्यमंत्री देने जा रहा है। एक मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, वो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, होंगे। एक आरजेडी कोटा से, राजद कोटा से मुस्लिम उप मुख्यमंत्री होंगे। और एक मुख्यमंत्री की बात हो रही है जो कांग्रेस कोटा से दलित उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये आज की सारी बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए,
इस देश में आप एसडीएम हो गए और गरीब को थप्पड़ मारते हैं। ये होता रो पहले ज़्यादा था, लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, मनु मीडिया ये खबरें नहीं दिखाता है। लेकिन चलिए धीरे धीरे ही सही सोशल मीडिया पर जातिवाद के खिलाफ लंबा अभियान चल रहा है। और ये वायरल गर्ल है बिहार का, मेरे दोस्त हैं सौरभ द्विवेदी, उनके शो में इस छात्रा ने कहा कि इस देश में आज भी या बिहार में अपर कास्ट के लोग जब अपने से SC ST OBC का ओपिनियन नहीं रखने देते हैं तो वो हमें वोट देंगे? ये बड़ा सवाल है। कुछ और बड़ी खबरें हैं। वारसलीगंज से अशोक महतो की जो पत्नी है अनीता महतो, उनको उम्मीदवार बना दिया गया है और वहां से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।